मैं एक कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं उस कंपनी से अपने घर तक एक बाइक से आता जाता हूँ। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज के बाहर एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए आगे घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन जब मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वो लड़की उसी जगह पर खड़ी है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। फिर उसके अगले दिन मैं खुद ये घर से सोच के निकला कि क्या आज वो लड़की फिर से वहां पर खड़ी होगी। न जाने क्यों, शायद मैं भी उसके बारे में सोचने लग गया था। फिर जब मैं उस दिन अपने घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि वो लड़की उसी जगह पर खड़ी है और आज भी वो मुझे देख के वैसे ही मुस्कुरा रही थी। मुझे उसकी उस प्यारी सी मुस्कान से शायद प्यार हो गया था और मैंने कभी रुकने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ, कभी कभी मैं भी उसे देख के मुस्कुरा दिया करता था। वो लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रही और बहुत दिन तक हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते थे। बस आगे कोई भी बात नहीं होती थी, ना हमने कभी रुक के एक दूसरे से बात करने की कोशिश की थी। तो ये मेरी लाइफ का एक रोज का हिस्सा बन गया था। मैं उस लड़की को देखता, मुस्कुराता और मैं वहां से आगे ऑफिस के लिए निकल जाता। कुछ दिन तक ऐसा चलने के बाद एक दिन मैंने देखा कि वो लड़की वहां पर नहीं थी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ना ही मुझे पता था कि वो कहाँ रहती है या क्या करती है। मैं उससे मिलने को बहुत बेचैन था और मैं उसकी प्यारी सी मुस्कान को बहुत मिस कर रहा था। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानने की वजह से मैं उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता था। कई दिन तक इस आस में कि शायद वो लड़की आज दिख जाए, आज दिख जाए, मैं बहुत बेचैन रहने लगा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकल जाया करता था और फिर उसका वहीं पर खड़े होके इंतजार करता था कि वो मुझे अब शायद दिख जाएगी, लेकिन वो मुझे फिर भी नहीं मिली। एक दिन मेरे मोबाइल फोन पर किसी अनजाने नंबर से फोन आया। मैंने उदास होकर वो फोन उठाया, लेकिन वो आवाज सुनते ही मैं पता नहीं कैसे चहक सा पड़ा। मैंने सुना कि दूसरी साइड से एक लड़की फोन पर बात कर रही है और उसने मेरा नाम पूछा। वो मुझसे बातें करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं शायद फोन उठाते ही समझ गया था, उसकी आवाज सुनते ही, कि शायद ही वही लड़की होगी। और मैं पता नहीं क्यों, लेकिन इतना अचंभित भी नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये मेरा नंबर कैसे आया और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। लेकिन उसकी मीठी बातों में मैं इतना खो गया कि मैं उससे ये सब सवाल पूछने के बाद उससे जवाब सुनना या उससे दोबारा से इस सवाल का जवाब चाहना ही भूल गया और मैं उससे और दुनिया तमाम चीजों की बातें करने लग गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि मैं कभी लड़की से अकेले नहीं मिला था और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे, तो वो लड़की वहां पर कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने काफी बार फोन लगाया और फोन स्विच ऑफ जा रहा था। मैं और मेरा दोस्त काफी देर तक वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करते रहे। फिर हम लोग थक कर अपने घर वापस लौट गए और घर में घुसते ही मुझे उसका फोन आया। तो मैंने गुस्से में पूछा कि हम वहां पर तुम्हारा कितने टाइम तक इंतजार करते रहे और तुम एक बार भी नहीं आए, और मैंने तुम्हारा फोन लगाया और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे। मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे अकेले में मिलना। मुझे तुम्हारे दोस्तों से या किसी और से मिलने में अभी शर्म आती है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर किसी और दिन मिलते हैं और इस बार तुम वहां पर जरूर आना। तो उस लड़की ने बोला हाँ, और ऐसे ही हमने बातें की और कुछ टाइम बाद हमने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसके फोन पर फोन लगाया, लेकिन फोन पर इस बार आवाज अलग थी। शायद उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया था। मैं तो एक बार को डर गया, लेकिन मैंने इस टाइम कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाया और उसकी मम्मी से कहा कि मुझे सुप्रिया से बात करनी है। उसकी मम्मी ने कहा पागल हो गए हो क्या, सुप्रिया को मरे हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं और पता नहीं, ये तो नए नंबर से कॉल आया था, तो मैंने सोचा एक बार देखती हूँ कहीं कोई जरूरी कॉल तो नहीं। इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ से मोबाइल फोन छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं इतने टाइम से मिलना चाह रहा था और जिससे मैं बातें करता था, तो क्या वो एक आत्मा थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने फिर अगले दिन सुप्रिया की मम्मी को फोन लगाकर सारी घटना सुनाई कि कैसे सुप्रिया मुझसे बातें करती है, मुझे मिलने को बुलाती है और हम काफी टाइम से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो उसकी मम्मी ने कहा मेरी बात पर अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा बेटा, तो तुम मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाती हूँ
कि सुप्रिया नहीं है। सब कुछ जानते सोचते हुए भी मैंने सुप्रिया के घर जाने का प्लान बनाया। मैं जब सुप्रिया के घर पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नजर सामने रखी एक फोटो पर पड़ी जिस पर माला लगी हुई थी, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सुप्रिया का था। उसकी माँ मेरे साथ ये सब घटी घटनाएं सुनकर भावुक हो गई और मैं जैसे तैसे सुप्रिया के घर से वापस आ गया। मैं काफी दुखी था, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम अपने फोन से निकाल कर फेंक दी और एक नया नंबर ले लिया, और उसके बाद उस पर सुप्रिया का कभी फोन नहीं आया। लेकिन आज भी जब कोई अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आता है तो मैं सहम जाता हूँ।